नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। देश भर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तत्काल पंजीकरण शुरू हो गया है। बुधवार को अल सुबह जम्मू से सरस्वती धाम के बाहर पंजीकरण के लिए यात्री पहुंचना शुरू हो गए। पंजीकरण से पहले श्रद्धालुओं को यहां टोकन दिया जाएगा। टोकन के माध्यम से तय होता है कि श्रद्धालु बालटाल मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करें या फिर पहलगाम मार्ग से। अब गुरुवार को पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। बुधवार को 2000 भक्तों को टोकन मिले। इनमें 1000 यात्रियों को बालटाल के लिए और 1000 यात्रियों को पहलगाम के लिए टोकन मिला। वहीं जिन तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें जम्मू रेलवे स्टेशन पर बने काउंटर से या यात्री निवास से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल भी की गई। ड्रिल में जत्थे को पूरी सुरक्षा के साथ जम्मू से घाटी के लिए रवाना किया गया। इस बार वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। 28 जून को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर के लिए पहला जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार JKRTC ने 200 से 250 तक यात्री वाहनों की व्यवस्था की है। इसके लिए निजी ट्रांसपोर्टर की भी सेवाएं ली जा रही हैं। यात्रा काफिले के साथ उधमपुर रामबन में भी यात्री वाहनों की उपलब्धता रखी गई है, ताकि रास्ते में अगर कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसे जल्द से जल्द बदला जा सके। अमरनाथ यात्रा में JKRTC के 50 से 60 कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। यात्रा में प्रतिदिन 80 से 90 वाहन एक तरफ से जाते हैं। यात्रा में AC, डिलेक्स और सेमी डिलेक्स बसें रहती हैं। जम्मू से बालटाल तक AC बस के 1270 और पहलगाम तक 840 रुपये देने होंगे। जम्मू से बालटाल किराया AC बस 1270, डिलेक्स बस 818, सेमी डिलेक्स बस 653 रुपये रखी गई है। जम्मू से पहलगाम का किराया AC बस 840, डिलेक्स बस 533 और सेमी डिलेक्स बस 404 रुपया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मंदिरों का शहर जम्मू यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। 28 जून को आधार शिविर भक्ति नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। 29 जून को यात्रा शुरू होगी। इससे पहले जम्मू के सरस्वती धाम में बुधवार से तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन जारी होना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन बालटाल और पहलगाम से यात्रा करने वालों के लिए 1,000 टोकन दिए गए। वीरवार सुबह 7 बजे टोकन प्राप्त करने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रियों में उत्साह इतना है कि टोकन लेने के लिए जम्मू के सरस्वती धाम में सुबह 4 बजे से ही लाइनें लग गईं। कुछ श्रद्धालु रात 2 बजे ही पहुंच गए थे। बांग्लादेश से भी 4 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर जम्मू पहुंचे हैं। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल पर व्यवस्थाएं जांची। बीते दिनों यात्री वाहनों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और 365 एंगल के CCTV कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। आतंकी संगठनों द्वारा भगवान श्री अमरेश्वर की तीर्थयात्रा को निशाना बनाने के षड्यंत्र को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा रणनीति में व्यापक बदलाव किया है। दक्षिण कश्मीर के नुनबन पहलगाम में स्थित आधार शिविर की सुरक्षा का जिम्मा IG रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है। पहले ये जिम्मेदारी SP या SSP रैंक के अधिकारी को सौंपी जाती थी। यात्रा मार्ग और सभी यात्री शिविरों की लगभग हर 3 घंटे बाद सुरक्षा समीक्षा की जाएगी। तीर्थयात्रा या पर्यटकों से संबंधित वाहन को निर्धारित समय अवधि के बाद यात्रा की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों की लगातार निगरानी कर रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा 29 जून से आरंभ होकर 19 अगस्त तक चलेगी। कश्मीर में सक्रिय आतंकी तीर्थयात्रा को निशाना बनाने की तलाश में रहते हैं। पिछले 35 वर्षों में इस तीर्थयात्रा पर लगभग 3 दर्जन आतंकी हमले हो चुके हैं। इनमें 53 लोग मारे गए थे व 167 अन्य जख्मी हुए थे। हाल ही में श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की घटना के बाद प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश
नहीं छोड़ना चाह रहा। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रहुल्ला मेहंदी ने बुधवार को ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। इसके साथ ही सदन में अपने पहले भाषण में उन्होंने अनुच्छेद 370 और मुस्लिम एमपी को आतंकी कहने का मुद्दा उठाया। रहुल्ला की टिप्पणी से ओम बिरला रूठे दिखे। उन्होंने रहुल्ला से पहले सदन की कार्यवाही को समझने और फिर इस पर टिप्पणी करने की नसीहत दी। रहुल्ला ने ओम बिरला को बधाई देते हुए अपनी बात की शुरुआत की, साथ ही शब्दों के फेर से कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा, आज के बाद आप किसी पार्टी के नहीं बल्कि संविधान के रखवाले हैं। उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस सदन में आपको याद रखना चाहिए कि आपकी सत्ता पक्ष को मजबूर किया, विपक्ष को सुनने के लिए या विपक्ष को खामोश करने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि आपको याद किया जाएगा कि लोकसभा में एक मुसलमान सांसद को आतंकी कह दिया गया था, तो आपने इस नाजायज आवाज़ को खामोश किया या इस आवाज़ को उठने दिया। लोकसभा में एक मुसलमान सांसद को आतंकी कहा जा सकता है, तो सड़कों पर उन्हें आतंकी कहा ही जा सकता है। इस पर ओम बिरला ने उन्हें कहा, यह सदन का पहला दिन है, आप बोलते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि क्या टिप्पणी है। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद आपको टिप्पणी करनी चाहिए। जम्मू संभाग के जिला सांबा के रामगढ़ में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चमलियाल की मज़ार पर वार्षिक मेला आयोजित किया गया है। सीमा पर बाबा चमलियाल के जयकारे गूंज रहे हैं। यहाँ पारंपरिक रीति रिवाज से वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। बीएसएफ के जवानों ने कमेटी सदस्यों के साथ मज़ार पर चादर चढ़ाई। पहले तो मैं बाबा चमलियाल यानी बाबा दलीप सिंह मनहास जी के पवित्र अपना शीश झुकाते हुए इस मेले के बारे में आपसे बात करूं तो जहां हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु जहां आते हैं और इस मेले में आकर बाबा जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर जो है बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस जगह का जो महत्व है, जो खास करके इसकी महत्ता है, वो इस बात के लिए है कि जिन लोगों को भी चर्म रोग होते हैं वो लोग जहां आकर बाबा जी के जहां स्थान पर रहते हैं और अपने बाबा जी का जल है जो वो शरबत के रूप में ग्रहण करते हैं और बाबा जी के जहां पवित्र चरणों की जो शक्कर है उसको अपने रोगी जगहों पर जो जहां भी उनको चर्म के रोग होते हैं वो मलते हैं और उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो ठीक भी होते हैं। बाबा जी का आशीर्वाद उनको मिलता है और वो ठीक होकर वहाँ जहाँ से जाते हैं। तो उसीलिए जहाँ महीनों तक कमिश्नर रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद देशवाल ने बुधवार को रियासी से संगलदान के लगभग 46 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान सीआरएस ने ट्रॉली में बैठकर निरीक्षण किया। उनके साथ डीसी रियासी विशेषपाल महाजन के अलावा रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे। सीआरएस के बुधवार को रेल ट्रैक के निरीक्षण के साथ ही कश्मीर घाटी से ट्रेन मार्ग जुड़ने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई हैं। सीआरएस दिनेश चंद देशपाल ने बुधवार को रेलवे स्टेशन रियासी में पहुंचकर वहां पर विधिवत तरीके से पूजन किया। इसके बाद ट्रॉली में सवार होकर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत रियासी से संगलदान रेल मार्ग का निरीक्षण किया। सीआरएस ने बताया कि ये तकनीकी निरीक्षण 3 दिन तक चलेगा। उक्त मार्ग पर परियोजना अंतिम चरण में है। मार्ग का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भी विकल्प हो सकता है। जम्मू संभाग में आतंकी चरवाहों के बनाए गए रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रूट चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनके रास्ते में कोई गांव नहीं पड़ता, जबकि इन रूटों के अधीन कई ऐसी डोक बनी हैं जो रहने के लिए थी और अब आतंकी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ जिलों में ऐसे 4 रूट हैं जो जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ते हैं। यही कारण है कि आतंकी उधमपुर, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह में सक्रिय होकर गतिविधियां चला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पहला रूट उधमपुर मरमाथी चिनाव से होते हुए किश्तवाड़, सिंथन पास और पुलवामा के त्राल को कनेक्ट करता है। दूसरा रूट उधमपुर के बसंतगढ़, डुड्डू से भद्रवाह, ठाठरी, किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है। तीसरा रूट कठुआ के बनी, छत्रगला से गंदो घाटी और फिर किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है। चौथा रूट हिमाचल प्रदेश के चंबा से त्रिशूल, धार और किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है। कुल मिलाकर कठुआ और उधमपुर से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से आगे कश्मीर को जोड़ने वाले रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी चंचल सिंह पर केस दर्ज किया है। एसीबी ने औपचारिक केस दर्ज करने के बाद कोर्ट से सर्च वारंट लिया और जम्मू संभाग के कठुआ, श्रीनगर व हिमाचल प्रदेश में विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसके दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसीबी को शिकायत मिली थी कि डीएसपी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति बनाई है। डीएसपी ने अपनी पत्नी व रिश्तेदारों के नाम पर बेनाम संपत्ति बनाई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डीएसपी ने कई जगह पर मकान बनाए हैं। उसके पास जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में प्लॉट, दुकानें व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। इसके अलावा उसके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में 2 होटल हैं और बैंक में काफ़ी पैसा है। कोर्ट ने वारंट लेने के बाद एसीबी की टीमों ने एक साथ इन ठिकानों पर दबिश दी और जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। डीपीएपी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बात करी कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो अभी शुरू होने वाली है, इस दौरान जो आतंकी गतिविधियां हैं उसको देखते हुए सिक्योरिटी को टाइट किया जाना चाहिए। लोगों को बिजली पानी की किल्लत है, इस किल्लत को दूर किया जाना चाहिए और चुनाव होने से पहले स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा नीट के एग्जाम में हुई धांधली को लेकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। और सरकार से भी हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। हम तो बल्कि कहते हैं कि जिस तरह आज़ाद गवर्नमेंट ने अपने समय में मिलिटेंसी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का पॉलिसी अपनाया था, वो पॉलिसी अपनाई जाए और पूरी यात्रा ये जो है अमन में है। वो दूसरा, हमारे यहाँ एक ऐसा देश में पूरे देश के नौजवानों को जो ठेस पहुँचने का काम किया गया है। नीट के एग्ज़ाम में पेपर का लीक स्कैम जो हुआ है, इसमें शक नहीं कि ये स्कैम का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वहाँ से जो निर्देश आएंगे उनका पालन होना लाजमन है। लेकिन जो सीबीआई के पास इंक्वायरी पेंडिंग है, हम अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिन लोगों ने नौजवानों के साथ पूरे देश की रीढ़ की हड्डी जो नौजवान है उसके साथ खिलवाड़ किया है, वो जल्द से जल्द तमाम लोग जो हैं वो जेल के अंदर जाए और इबरत हो बाकी लोगों के लिए कि कोई इस तरह का स्कैम ना करे। हम ये भी अपेक्षा करते हैं। बिलोक गुमट बाजार विवेकानंद मार्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए लोगों को अवगत कराया कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते बाजार 28, 29 और 30 तारीख तक बंद रहेगा। हमने 28, 29, 30 के लिए हमारी छुट्टियां हैं, यहाँ पे मार्केट की छुट्टियां हैं। इस पे हम लोगों को अपील करना चाहते हैं जो दूर दूर से आने वाले हैं। हमारी मार्केट जिसमें मोबाइल ट्रेड है, हमारे वैसे तो हमारी जो स्पेयर पार्ट हैं, मोटर स्पेयर पार्ट, वो तो आज से ही बंद है और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, फोटो गुड्स का काम है, यहाँ पे म्यूज़िक का काम है, स्पोर्ट्स का काम है। हमारी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम है, हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं। उसमें लोग अभी 3 दिन के लिए, अगर किसी का प्लान है तो वो 3 दिन के लिए थोड़ा अपना प्लान डिले कर लें। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।